जीडी गोयनका स्कूल में बच्चों की मार पिटाई को लेकर जो विवाद बढ़ रहा था वो अब सुलझ गया है। पंचायत ने इसमें अहम भूमिका निभाई है। बाकी हर्ष शिकारा की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आखिर पंचायत में क्या रहा, देखते हैं उसका पूरा वीडियो। इस मामले में जब अभिभावकों से सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने कहा कि हमारी जो बच्चों की आपसी लड़ाई हुई थी उसके बाद जो रोहना गांव की पंचायत है वो और जो भाई गजेंद्र भाई साहब हैं वो और सारे जितने भी पेरेंट्स हैं हमारा आपस में बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल मतलब रोहना की जो पंचायत है उन्होंने एक दूसरों का दोनों पक्षों की बात सुनी है। आपस में जो गलतफहमी थी वो दूर होगी और उसके बाद हमारा बहुत अच्छे तरीके से फैसला करवा दिया, जिसके हम गजेंद्र जो भाई साहब हैं उनके भी आभारी हैं और जो रोहना गाँव की पंचायत है उनके भी सच्चाई क्या है? आभारी। सच्चाई यही है, हमारे पूरे गांव के रोहने की पंचायत आई हुई है, इधर से गजेंद्र जी के साथ आ रहे हैं पंचायती आदमी, तो हमारी सबकी पंचायत ने समझौता करवाया है और हम इनके आभारी रहेंगे। हो सकता है मान लो इधर उधर की कोई बात हो गई हो, क्योंकि अनजाने में आदमी मान लो इधर भी जाता है, कोई किधर भी जा सकता है, समझो, क्योंकि हम अपने न्याय के लिए भटक रहे थे। रास्ता हम ना हर जगह पे घूम रहे, हम कोर्ट में भी गए, हमारी जगह गए हैं, लेकिन हमारा फैसला आज। जब अभिभावकों से पूछा गया कि आपका क्या फैसला हुआ है तो उन्होंने कहा कि जिस तरह बच्चे स्कूल में जाएंगे, हाँ कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली हुई है उसमें, वो हमारे को मंजूर है उस बात को। पहले जो इस मामले में विरोध किया जा रहा था उसको लेकर जब सवाल जवाब किए गए तो अभिभावक अब बचते हुए भी दिखाई दिए। भाई जो भी कुछ हो स्कूल प्रशासन से ही पूछ सकते हो भाई आप। चलो जो भी है मामला सुलझा तो सही। पंचायत ने हमारी सुनी, भाई साहब की सुनी, दोनों पक्षों का बहुत बढ़िया तरीके से समाधान निकाला है। जो भी हमारे अंदर मतभेद था, जो भी गलत फहमियाँ थी वो दूर कर दी है और हम पंचायत के फैसले से और भाई साहब के फैसले से खुश हैं। पेरेंट्स परेशान होकर पता नहीं कहाँ दिशा गलत हो जाती हैं। अब हम एक अच्छे तरीके से बैठ के पंचायत ने हमारा फैसला करवाया, बहुत अच्छा फैसला करवाया है। फैसले को लेकर गजेंद्र फोगाट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे अनुरोध ये करता हूँ, सबसे पहले पंचायत से पूछो, क्योंकि मेरे पे जो इल्ज़ाम लगाया गया था पंचायत की पगड़ी उछाड़ने का। एक तो इल्ज़ाम आपके सामने से क्लियर हो लिया कि भाई बच्चों को पीटा गजेंद्र फोगाट ने, वो तो क्लियर हो लिया, माँ बाप ने बता दिया कि बच्चों ने नहीं पीटा। अब दूसरा इल्ज़ाम ये था कि पंचायत की पगड़ी उछाड़ी, ये बहुत गंभीर इल्ज़ाम है। सामाजिक प्रतिष्ठा जो है जब उसको ठेस लगती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसका है, और कहेगा नहीं, हम सामाजिक आदमी कलाकार हूँ मैं, तो इसलिए पहले आप पंचायत से पूछ लो, और बच्चे भी यही हैं, आप बच्चों से पूछ सकते हो। और इसके अलावा जो हमारे पास एफआईआर की कॉपी है, हम आपके सामने ये भी दिखा देना चाहते हैं, क्योंकि पंचायत के सामने भी हमने यही दिखाया था, और क्लियर ये था कि पंचायत के सामने हमने एफआईआर दिखाई थी। इस एफआईआर में कहीं भी किसी भी ना तो लड़की का नाम है, और ये जो एफआईआर है, इस एफआईआर में 3 बच्चों के नाम, इनमें एक भी लड़की नहीं है। दूसरी बात, मेरे पास ये इल्ज़ाम लगा था जो पंचायत में मैंने बताया कि मैंने 307 लगवा दी। ये धाराएं हैं जी, आप देख सकते हो, आज ये 4 धाराएं हैं, ये धाराएं लगी थी, 307 नहीं लगी थी। मैं तो शुरू दिन से ये कह रहा हूँ, पंचायत में जो फैसला हो वो सर्वोपरि मान के, हमने पंचायत का ही फैसला सर्वोपरि मान के ये काम किया है। और इसमें एक और फैसला भी हुआ है कि जिस भी किसी व्यक्ति तीसरे तेली ने ये मामला बिगाड़ने का प्रयास किया है, सजा उसको मिलेगी। पंचायत जो फैसला करेगी हमें वो मंजूर होगा। तो इसलिए कह रहा था कि पंचायत का इंपॉर्टेंट है, हमारे तो आप बाद में भी ले सकते हो। इस मामले को लेकर जब पंचायत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गांव रोहना की पंचायत और गजेंद्र फोगाट और सभी पेरेंट्स आज यहाँ इकट्ठा हुए। आज ये दूसरी तीसरी मीटिंग है और सब ने बैठ कर के दोनों पक्षों को सुना, सबकी विस्तार पूर्वक चर्चा की और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि बच्चों को जो है किस प्रकार नियमित रूप से स्कूल भेजा जाए। तो गजेंद्र फोगाट की तरफ से और उसके परिवार की तरफ से बहुत ही सहयोगात्मक रवैया रहा। हमारा पूरी पंचायत का बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया, उम्मीद से भी ज़्यादा जो है। जब पगड़ी को लात मारने की बात कही गई तो पंचायत ने कहा कि हमारे गांव की पंचायत पहली मर्तबा आई है। कोई 2-4 आदमी कोई इधर से कोई उधर से आकर के बकवासबाजी करे या कुछ और करे तो वो पंचायत नहीं कहलाती। पंचायत वो होती है जिसको गांव इकट्ठा होकर के 10 आदमी 20 आदमी उनका नाम लेकर के चुन करके भेजे, और जो ही हम इनके पास आए तो इन्होंने पहले ही शब्द में ये कह दिया था, अगर पंचायत जूती में पानी घाल कर देगी तो मैं वो भी पीऊँगा। एक ही छड़े में सारा रास्ता जो है बंद कर दिया था
और आज जो है इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कि स्कूल में जो है गजेंद्र फोगाट नहीं जाने दे रहा, इस तरह की भी चर्चा आई। फोगाट ने तो ये कहा है कि भाई अगर आपके दो बच्चे पढ़ना चाहें तो पढ़ाओ, आपके पास फीस नहीं हो तो मैं एक आध बच्चे की फीस भी उपलब्ध करा दूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है संस्था स्कूल के संचालक और स्कूल के जो है प्रिंसिपल साहब यहाँ पर आए, उनसे भी विस्तार से चर्चा की और प्रिंसिपल साहब ने एक बीच का रास्ता निकाला, मैं सुझाव दिया कि भाई हम 1-2 संडे को जो है बच्चों का चाल चलन देख लेंगे, उसके बाद हमारे बच्चे नियमित रूप से स्कूल भेज दिए जाएंगे और जो है जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो माननीय न्यायालय में भी जो इनकी ज़रूरत पड़ेगी वो सब कुछ लिख करके दे देंगे। इन्होंने पंचायत की अक्सर एक बात को सिर माथे पर रखा और हम फोगाट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जब दोषी को दंड की बात कही गई तो पंचायत ने कहा, देखो दंड वाली तो पंचायतें अगर इसके बाद भी कोई इस तरह की अनाप शनाप टिप्पणी करता है इस फैसले पर तो फिर वो मेरे ख्याल से दंड का तो भागी हो ही जाता है। कोई एक पंचायत कोई बच्चों का खेल नहीं होता, पंचायत का अपना तरीका है, लोकल पंचायत होती है, हमारा गांव है, हमारे फिर 8 गांव की पंचायत है, उसके बाद दैया है, हमारा प्रोटोकॉल है, हम जो है कहीं तक भी जाने में जो है पीछे नहीं हटेंगे। देखिए ये बच्चों के पढ़ाई का मामला था, बच्चों के हित को देखते हुए जो पंचायत ने गांव रोढ़ा की जो पंचायत आई है उसका सर्वसम्मति से सभी ने गंभीरतापूर्वक विचार करके निर्णय ले लिया और जो हमारे मास्टर टिल्लू राम जी ने जो बातें कही हैं वे अक्सर सत्य बातें हैं और हमारे माननीय फोगाट जी और प्रिंसिपल साहब जी और जो अभिभावक और बच्चे आए हुए हैं वे स्कूल में जाएंगे और जो न्यायालय में विचाराधीन है उसको उठाएंगे। पंचायत ने जो फैसला किया है वो बिल्कुल शर्मत है और भाई पंचायती फैसले तो भाई होने दे कदे तो होते हैं यार, बहुत अच्छा या जो पंचायत थी ना बहुत तरीके से फैसला किया है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो ये आरोप लग रहे थे अग भाई पगड़ी उछाल दी 12 गामा की, ये सरासर झूठी बकवास थी या पूरी पंचायत रही यार है। और जो ये और अनाप शनाप चल रहे थे अब भाई गजेंद्र ने बड़की उड़ बड़का गमाए रही से, ये पंचायत बैठी पूरी भाई। देखिए इस तरह की कोई बात नहीं है, निराधार बातें हैं और जो अन्य जो सोशल मीडिया पे लोग कुछ कह रहे हैं उनकी अपनी मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा ज़मीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए पंचायत ने अपने स्तर पे डिसीजन लिया, निर्णय लेकर दूसरे पक्ष को सुना, दूसरे पक्ष को सुनने के बाद आज ये फैसला हो गया। पंचायत ने मतलब बहुत अच्छा फैसला किया है, बच्चों का जो भाई भविष्य है उसको देखते हुए भी और भाई आगे जाके भविष्य में भी कोई ऐसी बात ना हो कि बच्चे दोबारा झगड़ा या वो करें या उनकी पढ़ाई खराब हो। भाई पंचायत के साथ आ रही है, पंचायत बैठे हैं, हाँ पंचायत जो बढ़िया ने जो फैसला कर दिया वो बच्चों को देखते हुए बहुत बढ़िया फैसला कर दिया है पंचायत ने। हम तो यही कहना चाहते हैं भाई, यही कहना चाहें कि बच्चे झगड़ा ना करें, पढ़ाई पे ध्यान रखें। तो देखो भाई दोनों चीज़ों पे दो, बच्चे कोई जो बच्चा खेल में ज़्यादा वो खेल में दो, जो बच्चा पढ़ाई में वो पढ़ाई में दो। भाई मैं वही कह रहा था कि साँच को आँच नहीं होती। आज इतने लोगों की 40 गांव की पंचायत के बीच में यह चीज़ लेकर का आ गई कि जितने इल्ज़ाम एक व्यक्ति ने लगाए थे, जो अपने आप को फेसबुक या कहता है या जैसा भी वो है, सबको पता है उसका, बहुत सारी पहले ऑडियो क्लियर भी हो रखी, वायरल भी हो रखी उसकी, हमने तो आज तक कोई गलत काम करा नहीं। तो जैसा भी उसका चरित्र है, मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं कोई सर्टिफिकेट देने वाला हूँ, सर्टिफिकेट तो नकली लोग देते हैं भाई। तो दूसरी बात ये है कि पंचायत ने जो फैसला किया है वो हमारा सर्वोपरि है और दूसरी एक और है, इसमें पंचायत होएगी दोबारा से और उसमें आप सब मीडिया वालों को दोबारा बुलाएंगे और जो है क्लियर इस मामले का सारा डिसीजन रिटर्न में और सारा करेंगे।